भैया आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूया। कक्षा नवम के भैया आज मैं आपको पिछले वीडियो से ही पढ़ा रही हूँ निराला जी की कविता दान का अर्थ। तो आज अंतिम पैराग्राफ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और अपना संकेत बना लीजिए। आप मैंने झूठ धर्म श्रेष्ठ मानव, यह अंतिम पैराग्राफ आपका है, यही आपका संकेत बनेगा। और प्रसंग लिख लीजिए, इसका प्रसंग अलग रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि मनुष्य के दान के ढोंग की प्रवृत्ति का वर्णन किया है, पर तीखा व्यंग्य किया। ऐसे लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि मनुष्य के दान की ढोंग की प्रवृत्ति पर, प्रवृत्ति का अर्थ बच्चों होता है विचार, तो अगर प्रवृत्ति कठिन लगती हो तो विचार लिख सकते हैं कि दान की जो विचार है उस पर तीखा व्यंग्य किया। अब देखिए आगे से, अब एक घटना है जो श्रीमान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पड़ोसी सज्जन हैं, वह कैसे पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं, उसी घटना को उन्होंने इसमें दर्शाया है। मैंने झुक नीचे को देखा, अभी उस कृष्णकाय दुर्बल दीनहीन भिखारी के विषय में निराला जी सोच ही रहे थे कि वह पुल के नीचे सोच रहे थे और पुल के नीचे झांक कर देखे। कौन देखा बोलिए? निराला जी। निराला जी उस दीनहीन भिखारी के विषय में सोच रहे थे और पुल के नीचे वो झांक करके देख रहे हैं। तो लिखेंगे, कवि कह रहे हैं कि मैं अभी दीनहीन उस दुर्बल भिखारी के विषय में सोच ही रहा था कि मैं पुल के नीचे झांक कर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? देखा तो झलकी आशा की रेखा, तो मेरे मन में एक आशा की नई किरण जगी। जब वह नीचे पुल के नीचे झांक कर देखे तो निराला जी के मन में एक आशा की नई किरण दिखाई जग गई। यह क्या आशा की नई किरण थी, आगे से सुनिए। विप्रवर स्नान चढ़ा सलील, विप्रवर ब्राह्मण को कहा जाता है, श्रेष्ठ विप्रवर। तो स्नान कर, विप्रवर चढ़ा सलील, स्नान कर रहे हैं, गोमती नदी में स्नान किए और क्या किए? मंजन किए, मज्जन कर अर्थात स्नान किए। ब्राह्मण जो है वह गोमती नदी में स्नान किए। शिव पर दुर्वा दल तंडुल तिल, और शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाए? दुर्वा दल, दूब चढ़ाए। तंडुल का अर्थ होता है चावल। शिव जी पर चावल, दूब और तिल चढ़ा लिए, पूजा किए शिव जी की। लेकर झोली ऊपर आए और अपनी एक झोली लिए थे, उस झोली को लेकर के यह पुल पर आए। देख कर चले तत्पर बानर, उन्हें देखते ही, उस विप्रवर को, ब्राह्मण को देखते ही सभी बानर जो हैं वह तत्पर हो गए, तैयार हो गए और उनकी ओर बढ़े। कर रामायण का द्विज राम भक्त, और यह जो ब्राह्मण, कवि कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है, द्विज का अर्थ ब्राह्मण से होता, राम भक्त, राम के भक्त हैं, भक्ति की आस, भक्ति की आशा से, राम के भक्त हैं और भक्ति की आशा से भजते शिव को 12 मास, शिव जी की आराधना ये 12 महीने करते हैं। शिव जी की आराधना यह 12 महीने करते हैं। राम के भक्त हैं और भक्ति की आशा से, राम की भक्ति की आशा से यह शिव जी की 12 महीने पूजा करते हैं। कर रामायण का पारायण अर्थात रामायण का पाठ करते, पारायण का अर्थ होता है पाठ, रामायण का पाठ करते, जपते हैं श्रीमन नारायण, और श्रीमन नारायण का जाप भी करते हैं। श्रीमन नारायण जो मंत्र है इसका जाप भी करते हैं। दुख पाते जब होते अनाथ, अर्थात उनके ऊपर जब कोई कष्ट आता है, कवि कह रहे हैं कि इस द्विज के, इस ब्राह्मण के ऊपर जब कोई कष्ट आता है तो, और अपने को अनाथ पाते हैं, अर्थात इनका कोई है नहीं, इनका कोई सहारा नहीं है, और सहारा मतलब ईश्वर। तो जब अपने को अनाथ
कहते, अर्थात जब अपने को अनाथ समझते हैं, ईश्वर भक्ति से अपने को दूर समझते हैं कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है, तो क्या करते हैं, कपियों के जोड़ हाथ, तो बंदरों के सामने या हाथ जोड़ते हैं और उन्हें पूरे वगैरह कुछ खिलाते हैं। दुख पाते जब होते अनाथ, कवि कह रहे हैं कि यह जो ब्राह्मण है या विप्रवर जब दुख इनके ऊपर कोई कष्ट आता है और अपने को ईश्वर कृपा से दूर पाते हैं, सोचते हैं कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है, तो कपियों के हाथ जोड़, तो बंदरों के सामने आकर के हाथ को जोड़ते हैं। मेरे पड़ोस के वे हैं सज्जन, ये जो सज्जन हैं, ये जो पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, यह मेरे पड़ोसी हैं। प्रतिदिन सरिता मज्जन, प्रतिदिन यह सरिता में, सरिता का अर्थ होता है नदी, प्रतिदिन यह नदी में स्नान करते, मज्जन का अर्थ होता है स्नान, प्रतिदिन यह नदी में स्नान करते हैं। झोली से पुए निकाल लिए, और वह अपनी झोली में कुछ रखे हैं पुए, यह एक खाद्य पदार्थ होता है, आप लोग खाए भी होंगे, बहुत अच्छा बनता है, दूध और आटे मिला करके, शक्कर मिला के बनाया जाता है। झोली से पुए निकाल दिए, अब झोली से अपनी झोली जो लिए उसमें से पुए निकाल करके बढ़ते कपियों के हाथ दिए, जो बंदर उनके सामने हाथ बढ़ा बढ़ा करके मांग रहे हैं, उन बंदरों को या क्या कर रहे हैं, उस पुए को निकाल निकाल करके दे रहे हैं। कौन, ब्राह्मण विप्रवर, उस पुए को वह निकाल निकाल करके दे रहे हैं। झोली से पुए निकाल लिए, अब झोली से पुल के ऊपर आ गए, झोली से पुए निकाल निकाल करके बंदरों को दे रहे हैं। बढ़ते कपियों के हाथ दिए और बढ़ते हुए बंदरों के हाथ में पुए को पकड़ा रहे हैं। देखा भी नहीं इधर फिरकर, एक बार भी उसी पुल पर एक किनारे एक अत्यंत दीनहीन, हड्डियों का ढांचा मात्र, एक मरणासन अवस्था में एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन उसकी तरफ इस विप्रवर ने, इस ब्राह्मण जी ने एक बार भी नहीं देखा। जिस ओर रहा वह भिक्षु की तरफ, जहां वह भिक्षुक बैठा हुआ है उधर यह ब्राह्मण विप्रवर एक बार भी नहीं देखे। चिल्लाया, फिर किया दूर दानव, अर्थात जब वह मांगा, उसको तो दिए नहीं, लेकिन बेचारा जब वह मांगा तो उसके ऊपर क्या किए, चिल्लाए, और दुष्ट दानव, उसको दुष्ट दानव कह करके यह बोले। यह कौन, वह विप्रवर कपियों को, बंदरों को तो पुआ खिलाए, लेकिन एक मनुष्य जो है मरणासन अवस्था में है और वह इनके सामने हाथ बढ़ा करके पुए मांग रहा है, उन्हें वह दुष्ट दानव कह करके उसके ऊपर चिल्लाए। धन्य श्रेष्ठ मानव, करे मैं धन्य श्रेष्ठ मानव, अपने को धन्य समझ रहे थे, लेकिन निराला जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम धन्य नहीं हो और न तुम श्रेष्ठ हो, तुम न धन्य हो न श्रेष्ठ हो। और इस तरह से एक मनुष्य के द्वारा एक मनुष्य की जब उपेक्षा की जाती है, एक मनुष्य के द्वारा एक मनुष्य की जब उपेक्षा की जाती है, वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना, भले ही मनुष्य हो लेकिन वह न धन्य हो सकता है न श्रेष्ठ हो सकता है, अर्थात वह श्रेष्ठ कहलाने के योग्य नहीं है। कहने का आशय यह है कि निराला जी को इस ब्राह्मण के का जो कृत्य है, इस ब्राह्मण का जो कृत्य है, यह जो कार्य है, एक मनुष्य का, एक मनुष्य के प्रति जो उपेक्षा है, इससे देख करके उन्हें अत्यंत कष्ट होता है। जिन्होंने मनुष्य को एक प्रकृति की या ईश्वर की एक श्रेष्ठ रचना माना था, धन्य माना था, उसी मनुष्य को के द्वारा एक मनुष्य की उपेक्षा करने पर इससे इन्हें बहुत कष्ट होता है। तो यह सब आपका काव्य सौंदर्य सब वैसे ही रहेगा, वैसे ही लिखना है, और इसमें अलंकार आपका अनुप्रास है, बाकी सब कुछ वही है, तो इसे ध्यान से देख करके लिख डालेंगे। एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इसे भी आप कर डालेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले दिन अगले